मेरा नाम पारुल है। मेरे पिताजी एक आईपीएस अधिकारी हैं। मेरी शादी पास के गांव के एक जमींदार के बेटे से हुई। शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल गई तो वहां सभी लोगों ने मुझे बहुत प्यार और सम्मान दिया। कुछ ही दिनों में मैं उनसे घुल मिल गई। मेरे पति का नाम रोहित और मेरे जेठ का नाम राजेश है। मेरे जेठ जी राजेश को इस गांव के लोग बहुत मानते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं। मेरे जेठ का स्वभाव बहुत ही कठोर है। मेरे जेठ की पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है। मेरे पति रोहित दिल्ली में अपना बिजनेस करते हैं। शादी के 1 महीना बाद एक दिन मेरे जेठ ने रोहित से कहा, तुम दिल्ली कब जा रहे हो? अपना कारोबार संभालो। यह सुनकर मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मुझे भी रोहित के साथ दिल्ली जाने का मौका मिलेगा। लेकिन मेरी यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रही। मेरे जेठ ने कहा, तुम हमारी बहू हो और इस गांव में हमारा बहुत सम्मान है, इसलिए तुम बाहर नहीं जाओगी, तुम घर पर ही रहोगी। यह सुनकर मेरे चेहरे पर उदासी छा गई। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी? उनकी बातें मानने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। अगले दिन रोहित दिल्ली के लिए निकल गया और मैं अकेली रह गई। घर के सभी लोग मेरा ध्यान रख रहे थे क्योंकि वह जानते थे कि रोहित के जाने के बाद मैं कहीं दुखी ना हो जाऊं। इसी तरह दिन गुजरने लगे। मुझे डर ना लगे इसीलिए मैं अपने नंद के कमरे में सोती थी। एक दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं कमरे के बाहर वॉक के लिए निकली। मुझे टहलते हुए अभी कुछ ही समय हुआ था कि मुझे किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने गौर से सुना तो वह आवाज़ मेरे जेठ के कमरे से आ रही थी। मैं सोच में पड़ गई क्योंकि मेरे जेठ की पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। तो फिर मेरे जेठ के कमरे से किस लड़की की आवाज़ आ रही थी? मैं हिम्मत करके जेठ के कमरे के पास गई। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था और मैंने जैसे ही खिड़की से झांक कर देखा, अंदर का नज़ारा देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई क्योंकि अंदर 18 साल की लड़की मेरे जेठ के सामने हाथ जोड़कर रो रही थी। मैं तुरंत अपने कमरे में चली आई। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई क्योंकि मेरी आंखों में वही खौफनाक मंजर घूम रहा था। अगली सुबह मैंने रोहित को फ़ोन कर जेठ की सारी बातें बता दी। इस पर रोहित बोला, तुम इन सब बातों में मत पड़ो, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। मैं समझ गई कि इसमें ज़रूर कुछ राज है। मैंने राज जानने का निश्चय किया। अगले दिन मैंने बीमार होने का बहाना किया और अपने कमरे में लाक हो गई और मौका देखकर जेठ के कमरे में छुप गई। रात के 12 बजे जेठ कमरे में आए। उनके कमरे को फूलों से सजाया गया था। कमरे में आते ही उन्होंने दारू की बोतल निकालकर दारू पीना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद एक नौकर एक लड़की को लेकर आया। लड़की की उम्र 18 साल होगी। लड़की रो रही थी। नौकर लड़की को छोड़कर चला गया। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा चालू कर लिया था। लड़की जेठ से रोकर विनती कर रही थी कि मुझे जाने दिया जाए, लेकिन मेरे जेठ राजेश ने उसे घसीटकर बिस्तर पर पटक दिया और उसके पेट में ज़ोर से लात मारता है और सिगरेट जलाकर उसके चेहरे पर लगा देता है, जिससे उसकी चीख निकल जाती है और साथ में मेरी भी चीख निकल जाती है। मेरा जेठ समझ जाता है कि कमरे में उसके अलावा भी कोई और है। मैं तुरंत खिड़की से बाहर निकल गई और घर के पीछे एक झाड़ी में जाकर छुप गई। मैंने देखा कि पूरे मकान में हजारों मसालों की रोशनी दिखनी शुरू हो गई है। मैं समझ गई अगर मैं यहाँ ज़्यादा देर रुकूंगी तो पकड़ी जाऊंगी। रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए अपने मायके की ओर चल पड़ी और वहाँ पहुँचकर मैंने अपने पापा को वो वीडियो क्लिप दिखाई। मेरे पति रोहित और जेठ दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। जेठ लड़कियों का वीडियो बनाते थे। रोहित दिल्ली से उस वीडियो को विदेश में सेल करते थे। उनके गिरोह के सभी आदमी पकड़े गए और गांव की भोली भाली लड़कियों को उनसे छुटकारा मिल गया।